25, 30, 5 दूनी 10 या 30। ठीक है, अब हमें चाहिए क्या 60। तो 3 दूनी 6 पंजे, 3 दूनी 6 पंजे 30 दूनी, जिसकी कमी है वो लिख लो बस। 25 दूनी 50, 50 तिया 150 दूनी 300। तो HCF क्या आएगा, वो LCM क्या आएगा 300। क्लियर सभी को? ये तो बहुत आसान सी बात है, बताइएगा भाई। और ऐसा सवाल गलत हो रहा बच्चे से, यूं देख लो, जिसका पेपर है गलत है, देख लिया आपने। ऊपर वाला ही तो कह रहा हूं, इसका नहीं पता, इसको तो मैं देखूंगा। अब जो एलसीएम वाला था, आप ये देखिए, एलसीएम वाला सवाल अगर गलत हो जाए ऐसी संख्याओं का, तो इसका मतलब बच्चा या तो ओवर कॉन्फिडेंस में या कुछ नहीं आता। दो बात है, ठीक है, समझिएगा। अब 121 चॉकलेट को 7:4 के अनुपात में बांटा गया। बता भाई, इससे आसान क्या हो सकता है? कितनी चॉकलेट है? 121। किस अनुपात में बांटना है? एक आदमी को 7 देनी है तो दूसरे को कितनी? तो 7 और 4 कितनी? 11 चॉकलेट। सवाल कह रहा है 11 नहीं है, कितनी है? 121। 11 से कितनी गुना? तो 11 गुना इसको दे दी, 11 गुना इसको। छोटा भाग उसने पूछा है तो छोटा कितना हो जाएगा? 44। बड़ा पूछेगा तो कितना? 77। बताओ भाई, सवाल का जवाब। हमने इतना पढ़ा दिया उन बच्चों को, इतना पढ़ा दिया उस बैच में, जिस बैच में ये बच्चों ने पेपर दिया था, और सवाल ये आए। बस वो 3-4 सवाल थे पहले, कुछ ठीक ठाक पढ़े लिखे से। ठीक है, समझिएगा सवाल, देखिए क्या है। ये बता रहा है 525 का 28% क्या है। अगर आपको कुछ भी नहीं आता तो ऐसे तो निकाल ही सकते हो भाई, 525 गुना 28/100, ये तो आता ही है, या ये भी नहीं आता? 25 चौका 100, 25 दूनी 50 और 25 एकम 25, 4 सते 28, 21 सते, या नहीं? हाँ, ऐसा आ गया तो फिर तो तुम कर दोगे काम, है। चलिए, 65 का 220% कितना? अच्छा, तुम में से कोई बच्चा नहीं सोच रहा होगा कि क्यों मजाक कर रहे पेपर के साथ, या नहीं? 65 का कितना परसेंट बेटा? 220%। देखो, 220% पूछा, 100% तो 65 ही होगा, अगला 100% भी 65, 20% और चाहिए, 10% 6.5, 20% 13। ये गलत कह रहा हूं? 65 दूनी 130, 130 और 13 कितने? बाकी आप अपनी कैलकुलेशन करना चाहते हैं वैसे कर सकते, ठीक है। किसी वस्तु को 693 में बेचकर स्मृति को 26% लाभ प्राप्त हुआ। स्मृति ने कितने रुपए में उस वस्तु को खरीदा था? आप बताएं। आपको ये मैंने पढ़ाया भी, अभी आपका चैप्टर चल भी रहा है शायद, ये बताइएगा कितने रुपए में सामान को बेचा। जल्दी से अपनी कॉपी पर कैलकुलेट करें भाई सभी। किसी सामान को बेचा, बेचने का मतलब ये इसका क्या है बेटा? सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस कितना? 693 रुपए अगर सेलिंग प्राइस है, कितने का लॉस हो गया? और आपको पता है लाभ हो गया कितना? 26% का। आपको पता है प्रॉफिट या लॉस किस बात पर होता है? प्रॉफिट या लॉस हमेशा किस बात पर होता है? अच्छा, कॉस्ट प्राइस पर। कॉस्ट प्राइस पर तो बताया था। और सवाल ने आपसे क्या पूछा? वस्तु कितने की खरीदी थी, यानी कि उसका कॉस्ट कितना था। ठीक है, ये आपसे पूछा है। अब 100 रुपए का अगर सामान खरीदेगा वो आदमी, कितने % लाभ पर बेचने की बात है? तो कितने का बेच देगा? 126 का। बट सवाल कह रहा है 126 नहीं, कितने का? 693। देखो 126 से कितना गुना? 693 126 का कितना गुना? इसको डिवाइड करके देखना है। ठीक है, 6 से तो ये डिवाइड हो रहा है, ये भी देखो 6 से ये नहीं होगा। ठीक है, 3 से कर लो, 3 चौक 12, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 एकम 3, 21 दूनी 42, 21 एकम 21, 21 एकम 21। कितना गुना आया? 11/2। तो इसका कॉस्ट प्राइस भी कितना गुना होगा बेटा? 11/2, 2 से 50 बार, और 11 पंजे 55, और 11 पंजे 55 कितना? 550 रुपए का वो कॉस्ट प्राइस उसका था। 550 रुपए में वो उस सामान को क्या लाया था? खरीद कर लाया था। कोई डाउट किसी को? दोबारा बताऊं, आप फ्रैक्शन बना के भी कर सकते हैं, वो डिपेंड आप पर करेगा। आपको बताया भी था कितने % प्रॉफिट की बात है? 26% की फ्रैक्शन क्या होती है? 26% की फ्रैक्शन 13/50,
भाई 26/100 या 13/50, यानी कि 50 रुपए का सामान कितने का प्रॉफिट लिया? 13 का प्रॉफिट अगर इसने लिया तो कितने का बेच दिया? 63 का। बट क्वेश्चन कितने का बता रहा है बेटा? 693। कितना बता रहा है? 693। इससे कितना गुना? 11 गुना। तो इसका रेट भी कितना गुना? 11 गुना। कितना हो जाएगा बेटा? 550 रुपये। आपकी मर्जी है, जैसे आप बताना चाहें। क्लियर? कोई डाउट किसी को? चलिए, 14% के डिस्काउंट पर एक खिलौने की बिक्री 215 रुपए में की गई। खिलौने का मार्क प्राइस क्या था? आप जानते हैं मार्क प्राइस पर हमेशा क्या डिस्काउंट दिया जाता है? कितना डिस्काउंट दिया बेटा? 14%। आपने लिया कि उस खिलौने का जो मार्क प्राइस है वो 100 रुपए है, डिस्काउंट कितने परसेंट है? 14%। तो कितने का खिलौना बिकेगा? 86 का। बट क्वेश्चन कितने का बता रहा है? 215। ठीक है, 43 से देखना कट जाता है क्या? 43 दूनी 86, 43 पंजे 215 होता है क्या? 5 तिया 15, 5 चौक 20 और 1 21। तो कितना गुना आया? 5/2 गुना। तो इसका मार्क प्राइस भी कितना गुना बेटा? 5/2, यानी कि 50 पंजे कितना? 250 रुपए उस सामान का क्या था बेटा? मार्क प्राइस था, अंकित मूल्य था। कोई डाउट किसी को? अंकित मूल्य 100 रुपए, डिस्काउंट कितना? 14%। तो कितने का बिकेगा? बट सवाल ने कितने का बेचा? तो सवाल का जो सेलिंग प्राइस है, हमारे सेलिंग प्राइस से कितना गुना आया? 5/2 गुना, यानी कि 2.5 गुना। तो इसका मार्क प्राइस भी 100 नहीं होगा, 100 का 2.5 गुना कितना? 250 रुपए। कोई डाउट किसी को? बताइएगा भाई, बताइएगा क्वेश्चन क्या है। देखिए सवाल है, 4% प्रतिवर्ष के साधारण ब्याज पर 5 वर्ष हेतु 3750 का निवेश करने पर कितने रुपए ब्याज मिलेगा? आपको पता नहीं, आप वही है तो PRT डिवाइड बाई 100 जैसे आप करते होंगे, लेकिन फिर भी समझ लीजिए कितने % रेट ऑफ इंटरेस्ट है। आपको SI कैसे पढ़ना है ये समझ लीजिए, जिन बच्चों को नहीं पता। कितने % रेट ऑफ इंटरेस्ट है? 4%। कितने % है? 4% का मतलब है बेटा 4 रुपए इंटरेस्ट मिलेगा। किस पर? 100 पर। कितने दिन में मिलेगा? 1 साल में। 1 साल में। कितने साल की बात कह रहा है? तो 5 साल का इंटरेस्ट कितना? 20 रुपए। किस पर मिला? लेकिन 100 नहीं, आपके पास रुपए कितने? तो 3750। 100 से कितना गुना? 1 0 से 1 0, तो 37.5 गुना। जब 37.5 गुना ये पैसा है तो ब्याज भी आपका कितना गुना भाई? 37.5 गुना। ठीक है, 37.5 दूनी 75। तो कितना ब्याज मिल गया भाई? कितना ब्याज मिल गया? 750 रुपए। कोई डाउट किसी को? 10% की वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज दर पर 2 साल के लिए 2100 रुपए के निवेश पर प्राप्त की जाने वाली ब्याज की राशि क्या? इससे आसान क्या हो सकता है? और मुझे नहीं पता आप बच्चों को पता है क्या 2 साल का CI आप कैसे निकालते हो? ठीक है, समझ लीजिएगा एक बार, आप फॉर्मूले से निकालते हो या जिस तरीके से भी। कितने % की बात कही है? 10% की बात कही है बेटा। जितने % भी कहे, इसको हमेशा कितने रुपए पर कैलकुलेट करना है? 100 रुपए पर हमें इंटरेस्ट निकालना है। कितने ईयर की बात है? 2 ईयर की बात है। कौन सा इंटरेस्ट है? CI, कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट की बात है। जब कंपाउंड इंटरेस्ट की बात करेंगे तो आप बताइए कितना % है? 10 का 2 गुना कितना होता है? 20। 10 का स्क्वायर कितना होता है? पहले लिखो, जितना भी % है उसका 2 गुना, पॉइंट लगाओ, उसका स्क्वायर करके लिख दो, जितना भी % है। ठीक है, तो 20 रुपए 100 पैसे। 100 पैसे में कितने रुपए होते हैं? 100 पैसे में 1 रुपया। और ये कितने रुपए हैं पहले? 20। तो टोटल जो आपको इंटरेस्ट मिला वो कितना मिल गया? 21 रुपए। कितने रुपए पर मिला? 21 रुपए इंटरेस्ट कितने रुपए पर मिला? कितने रुपए पर 21 रुपए मिला? 100 रुपए पर। लेकिन सवाल कह रहा है 21 नहीं मेरे पास, वो 100 नहीं, मेरे पास कितने हैं? 2100। 100 के कितना गुना? कितने गुना पैसे हैं सवाल के पास? कितने गुना पैसे हैं सवाल के पास? 2100। तो इंटरेस्ट भी कितना गुना? 21 गुना। तो इंटरेस्ट कितना हो जाएगा भाई? 441 रुपए इंटरेस्ट हो जाएगा 2 साल का। समझ गए? कितना भी % आए, बस पॉइंट में ना हो। पॉइंट में होगा तो फ्रैक्शन बना के करेंगे। क्लियर? चलो आगे।
देखेगा भाई ध्यान से। सवाल देखिए क्या है। सवाल बता रहा है मिताली और जुलन ने क्रम से 336 और 231 रुपए लगाकर एक बिजनेस शुरू किया। कितने कितने रुपए लगाकर? देखिए समझ लीजिएगा बेटा, कितने कितने रुपए लगाकर? 336 और 231। किसने? मिताली ने और जुलन ने, इन दोनों ने। मिताली ने कितने रुपए लगाए? 336 और इसने कितने लगाए? 231। क्वेश्चन आपको आगे क्या बता रहा है, आगे पढ़िए। ये कह रहा है कारोबार में निवेश किया, परंतु मिताली ने कुछ महीनों के बाद पैसा क्या कर लिया? मिताली ने निकाल लिया अपना पैसा। 12 महीनों के समापन पर, यानी कि 1 साल के समाप्ति पर, मिताली और जुलन का जो आपस में बांटा गया लाभ है उसका अनुपात कितना? ये तो था बेटा इन्वेस्ट, ये क्या था? निवेश। इसको हम क्या कहते हैं? इन्वेस्ट। और इनको जो लाभ मिला वो लाभ किस अनुपात में मिला? लाभ किस अनुपात में इनको मिला भाई? लाभ जो मिला किस अनुपात में? 2:3 के अनुपात में। इस अनुपात में लाभ बांटा। हमेशा एक बात याद रखिएगा पार्टनरशिप के क्वेश्चन में, जिस अनुपात में पैसा इन्वेस्ट किया जाएगा उसी अनुपात में प्रॉफिट या लॉस को बांटा जाएगा। जिस अनुपात में हम पैसा लगाएंगे, एक आदमी ने सपोज करो 1 लाख बिजनेस में लगाए, एक ने 10 लाख लगा दिए, तो क्या दोनों का लाभ या हानि बराबर होगी? जिसने जिस हिसाब से पैसा लगा उसी हिसाब से उसका लाभ होगा, उसी हिसाब से उसकी हानि होगी। अच्छा, अब सवाल कह रहा है टोटल बिजनेस कितने दिन चला? 12 महीने। तो किसने बीच में पैसे निकाले? बीच में किसने पैसे निकाले? मिताली ने। तो किसने नहीं निकाले? तो जुलन के पैसे कितने दिन लगे रहे? 12 महीने। कितने महीने? 12 महीने। तो टोटल कितने पैसे हो गए इसके? 12 एकम 12, 12 एकम 12, 12 तिया 36 और 1 37, 12 दूनी 24 और 3 27, 2772 रुपए का टोटल जो निवेश हो गया वो किसका हो गया? वो किसका हो गया? हर महीने के पैसे माने जाते हैं ये, जब कोई बीच में छोड़ के चला जाता है। क्लियर बात? और 12 महीने का बिजनेस का इसने बीच में निकाले नहीं है। अब देखिए, अब इस 2772 की वजह से ही तो कितना लाभ मिला इसको? तो 3 से ये कितना गुना? ये 2772 जो है ये 3 से कितना गुना? ये देख लो, 3 नम 27, 3 दूनी 6, 3 चौक 12, कितना गुना? कितना गुना बेटा? 3 से कितना गुना? ये 924 गुना। समझ आ रही है बात? 3 से कितना गुना पैसा है ये पैसा 3 का कितना गुना? तो इसका पैसा भी यहां जो आएगा ना, ये इन्वेस्ट होकर ये कितना गुना आएगा? 924, क्योंकि तुम्हें बताया है, क्या बताया? इन्वेस्टमेंट जो होगा उसी अनुपात में क्या होगा? लाभ बटेगा। तो 924 का 2 गुना कितना? 1800, 1800 कितना? 48। और 1 महीने के पैसे कितने थे? 336। और इन्वेस्ट कितने हुए इसके? तो 1848 देख लो, 336 से कितना गुना? 336 से भाग करो इसको 1848 को, तो कितना गुना है? पॉइंट में ही आ रहा है, पॉइंट में ही आ रहा है भाई। 336 से किसको डिवाइड कर लो? 1848 को, तो कितना गुना आया? तो सवाल कह रहा है कितने महीने के बाद पैसा निकाला? जितने महीने लगा रखा था। कितने महीने लगा रहा भाई? इसका टोटल इन्वेस्टमेंट कितना आया? 1848। और 1 महीने का पैसा कितना? तो इस 1848 को हम किससे डिवाइड करेंगे? 336 से। और कितनी बार डिवाइड होगा? क्योंकि क्वेश्चन ने पॉइंट में दे रखा है, इसलिए हम भी क्या देंगे? इसको पॉइंट में दे देंगे। तो कितने महीने के बाद इसने पैसा निकाल लिया? 5.5। सवाल ये भी कह सकता था, सुन लीजिएगा ध्यान से, कि बिजनेस खत्म होने से कितने दिन पहले पैसा निकाल लिया। बिजनेस कितने दिन चला? 12 महीने, और निकाल लिया 5.5 महीने में, तो समाप्त होने से 6.5 महीने पहले निकाल लिया। तो वो डिपेंड करता है सवाल ने पूछा क्या। क्लियर? तो पार्टनरशिप में हमेशा ये ध्यान रखना हमें, जिस रेशियो में हम इन्वेस्ट करेंगे उसी रेशियो में क्या होगा? उसी रेशियो में क्या होगा? प्रॉफिट या लॉस होगा। 14, 13 एवं एक अन्य संख्या का औसत 30 है, तीसरी संख्या बताए। सवाल क्या कह रहा है? 14, 13 और एक अन्य संख्या, इसका औसत कितना है? 30। तो तीसरी संख्या क्या बता दोगे? 3 संख्या है, तीनों का औसत बता दिया। औसत क्या होता है? 14,
प्लस 31 प्लस कोई संख्या है, इनका औसत ये हो गया, और ये बराबर क्या बताया, 30 बताया। ये वो है जो मैथ की भाषा से, नहीं तो आप क्या करते, 30 या 90, तीनों का टोटल 90 आना चाहिए, और 2 आपके पास थी तो दोनों को जोड़कर उसमें से घटा देते, तो 30 या कितने 90, और ये कितने हो गए 5 और 4 45 प्लस तीसरी संख्या बराबर किसके, तो 45 में क्या जोड़ो 90 हो जाए, 45 में क्या जोड़ोगे 90 हो जाए, 45 ही जोड़ोगे, तो तीसरी संख्या क्या है 45 ही है। समझ गए, ये सवाल थे आपके मैथ के। नहीं, ये जब थे 5 साल पहले, अब 5 साल में क्या बदला क्या नहीं बदला, एक पेपर मेरे पास और है उसी दौरान का, क्योंकि कई शिफ्ट में पेपर हुए थे, तो उसका भी एक दिन आपको कराऊंगा, उसमें इससे कुछ अलग है। फोटो के लिए बढ़िया रहेगा।